ओम शांति। आज 20/2/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न: तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर: तुम्हें अपनी लाइफ अर्थात जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म खाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाबा कहते यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5,000 वर्ष बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। अगली पॉइंट: इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे दो तो छोटे ग्रहण। अगला, बाबा कहते असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं होते ही हैं सतयुग में, वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं, तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडव कौरव की भी लड़ाई होती नहीं, यह सब गपोड़े हैं। अगला, बाबा कहते आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है, हम जाकर औरों को समझाएं। अगला, बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा? यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, बाप की अव्यभिचारी याद में रह देहभान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान: एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण: जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से, सहज और तीव्र प्रसाद से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन: जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितना गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।